गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 8 एक सांस आज़ादी के। इसके कवि हैं डॉक्टर जीवन यदु। जिंदगी में आज़ादी के बड़ महत्व हैं, मनखे भर नहीं भलू सबो प्राणी आज़ादी के हवा में सांस लेवैला पसंद करते। गुलामी के बड़ा सोहारी ले आज़ादी के सुखा रोटिया ज़्यादा गुरतुर लगते। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि ऐसने किस्म के भावला प्रगट करे है। इस कविता में कवि यह कहना चाह रहे हैं बच्चों कि मनुष्य की जीवन में, हम सबके जीवन में आज़ादी का बड़ा ही महत्व है। आज़ादी की एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। परतंत्र मनुष्य को जीवन में अपयश ही मिलता है। स्वभावतः संसार के सभी प्राणी स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, जीना पसंद करते हैं। स्वतंत्र मनुष्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आज़ादी सभी तरह के विकास के मार्ग प्रशस्त करती है। इस कविता में इस तरह के भाव व्यक्त किए गए हैं, है ना बच्चों। जो व्यक्ति सुखी वही रह सकता है जो स्वतंत्र होता है, और इसीलिए यहाँ पर कवि जो है कविता में इस भाव को प्रकट किया है कि जीवन में हमारा स्वतंत्र रहना, आज़ादी कितना महत्व है। चलिए पढ़ते हैं। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। जेकर चेठी माँ जुड़ा कस माड़े रथे गुलामी, जैन जो हारे बैरी मन ला घोलन के लामा लामी, नाव ले ज्यादा जगमा उकर होतेगा बदनामी, ऐसन मन के जिंदगी बेशरम बरोबर होते। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि जीवित और जियत जागत अर्थात जीवित और जागृत अर्थात चेतना संपन्न मनुष्य के लिए जो जीवित हैं, ऐसे जो सचेत हैं, केवल जीवित ही नहीं बल्कि चेतना, जिनके अंदर चेतना शक्ति है, ऐसे मनुष्य के लिए आज़ादी धर्म के समान होती है। आज़ादी की एक सांस अर्थात एक क्षण भी 100 जन्मों के बराबर होता है। जिस व्यक्ति के कंधे पर गुलामी जुए के समान रखी होती है, अर्थात जो मनुष्य किसी दूसरे का गुलाम होता है और जो शत्रुओं को दंडवत प्रणाम करता है, उसे यश तो कभी मिल सकता ही नहीं है, बल्कि संसार में उसकी बदनामी ही होती है। ऐसे मनुष्य का जो जीवन होता है व्यर्थ होता है, क्योंकि वह क्या होता है? बेशर्मी का जीवन जीता है, अर्थात वह जीवन में अपयश ही प्राप्त करता है ना। और कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है क्या कि पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात जो गुलामी रहता है, दूसरे के अधीन होता है, मुझे स्वप्न में भी जागृत तो क्या स्वप्न में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो है लेखक यहाँ इस बात को व्यक्त किया है कि मनुष्य के लिए आज़ादी कितना जरूरी है। चलिए सेकेंड पढ़ते हैं। लहू के नदिया तौर निकलते, बीर हजत के बेरा, सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला घेरा, उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होते। यहाँ लेखक कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष रक्त की नदी तैरकर पार करता है, लहू की नदियाँ तौर निकलते बीर हजत के बेरा, कि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष रक्त की नदी तैरकर पार करता है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, उसी समय सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटा करके चमकने लगता है। तभी पराधीनता का अंधकार समाप्त होता है, तभी आज़ादी मिलती है। वास्तव में आज़ादी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए कर्म के समान होती है। सभी प्राणियों को स्वतंत्रता के लिए सतत संघर्ष करते रहना चाहिए, यही हम सबका कर्तव्य होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला, मन चरथे ओकर बारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होथे।
तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आज़ादी की तनिक भी पहचान नहीं, जेला नहीं है आज़ादी की एकोकनी का अर्थ यहाँ पर दिया है, तनिक भी पहचान नहीं होती, दूसरे लोग उसकी नासमझी का पूरा लाभ उठाते हैं, उनकी नासमझी का पूरा लाभ उठाते हैं। अर्थात जो मनुष्य आज़ादी का महत्व नहीं समझता उसे अपने जीवन में हानि उठाना पड़ता है। और आज़ादी की बात से अर्थात रूखी सूखी रोटी के आगे, है ना, यदि आज़ादी की अवस्था में यदि रूखी सूखी रोटी ही मिले तो वह भी किस्मत का होता है, वह भी सौभाग्य की बात होती है। लेकिन है ना, पकवानों से सजी सोने की थाली भी व्यर्थ है यदि हमारे पास आज़ादी नहीं है। तो हमें आज़ादी नहीं है, हमारी आज़ादी नहीं है तो वह पकवानों से सजी सोने की थाली भी व्यर्थ है, और आज़ादी में है तो वहाँ पर बासी और सूखी रोटी भी हमारे लिए क्या है, अनमोल होता है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के लिए स्वतंत्रता भ्रम जैसी है। तात्पर्य यह है कि वह स्वतंत्रता के सुख को जानता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। माड़े पानी हाँ नहीं गावे, खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए ना, बांधा खेत में को दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े, ओला मिले ठिकाना, आज़ादी हा सब विकास के मरम बरोबर होते। तो बच्चों, एक सांस आज़ादी के इस कविता में डॉक्टर जीवन यदु यह कह रहे हैं, यह कहते हैं कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि एक स्थान पर ठहरा हुआ जल, माड़े मतलब एक स्थान पर जो स्थित रहता है उसको बोलते हैं ना। तो जो एक स्थान पर ठहरा हुआ जल रहता है, कलकल का गीत नहीं गाता, खलबल खलबल गाना वो नहीं गा सकते। क्यों? बिना नहर के बांध, वो तो एक स्थाई है, तो उनसे स्वर कैसे निकलेगा? उसी प्रकार के बिना नहर के बांध, तालाब, खेतों में एक भी दाना अन्न उपज नहीं सकता। उसके लिए क्या जरूरी है? बांध जरूरी है। खेतों में उसके लिए क्या जरूरी है? दाना जरूरी है। उसके बगैर वह क्या अन्न उपजा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने पैरों का बंधन खोलता है उसे ही उसकी मंजिल प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि बंधन में बंधे रहकर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। आज़ादी ही सभी तरह के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं और विकास का मर्म होता है, रहस्य होता है। तो इस प्रकार के इस कविता के माध्यम से आप लोग समझिए कि हमारे लिए जो है आज़ादी कितना महत्व रखता है। ओके बच्चों।